उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह देश का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर से कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ भोले बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। यहां तक कि यह कपल सुबह 4 बजे की महाकाल आरती में भी शामिल हुआ। माना जाता है कि उज्जैन 5000 साल पुराना शहर है, जिसे अवंती, अवंतिका, नंदिनी और अमरावती के नाम से जाना जाता है। ऐसे एक या दो नहीं, बल्कि महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े ऐसे कई तथ्य हैं, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम महाकालेश्वर भगवान शिव के दर्शन करवाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट देखिए बाय रोहित यूट्यूब चैनल। उज्जैन में ऐसे प्रतिष्ठित हुए महाकाल। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में दूषण नाम का राक्षस था। उससे यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। इससे बचने के लिए लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। नाराज शिव ने अपनी हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहीं रुक गए और लिंग के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए कहते हैं मृत्युंजय महादेव। श्री महाकालेश्वर को पृथ्वी लोक का राजा कहा जाता है। वह प्रलय, संहार और काल के देवता हैं। वे मृत्यु के मुंह में गए प्राणी को खींचकर वापस ला देते हैं, इसलिए उन्हें मृत्युंजय महादेव कहा जाता है। बहुत पुराना है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कितना पुराना है, तो शिव पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के पालक नंद से 8 पीढ़ी पहले महाकाल यहाँ विराजित हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। वहीं पौराणिक कथाओं की माने तो मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। अलग अलग रूपों में भक्तों को देते हैं दर्शन। यहाँ महाकाल अपने भक्तों को कई रूपों में दर्शन देते हैं। जैसे शिवरात्रि पर उनका श्रृंगार दूल्हे के रूप में किया जाता है, तो श्रावण मास में वो राजा धीराज बनते हैं। इतना ही नहीं, दिवाली में महाकाल का आंगन दीपों से सजाया जाता है। वहीं होली में आंगन रंग और गुलाल से रंग जाता है। महाकाल का रूप जो भी हो, उनका हर रूप भक्तों को मोहित कर देता है। महाकाल हैं उज्जैन के राजा। महाकाल को उज्जैन के राजा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी रात भर भी टिक नहीं पाया। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने ये दुस्साहस करने की कोशिश की, उसकी अकस्मात मौत हो गई। बता दें, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते हैं। सूर्य और ज्योतिष की गणना करते ये यंत्र। उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र बनाए गए हैं। इन्हें लेकर अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें तकरीबन 2050 वर्ष पहले बनाया गया होगा। बता दें कि करीब 100 साल पहले जब पृथ्वी पर अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा काल्पनिक रेखाकर्क बनाई गई, तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए उज्जैन ही आते हैं। महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंगों का अनोखा संबंध। अब एक नजर उज्जैन महाकाल से अन्य ज्योतिर्लिंगों की दूरियों पर डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी दूरी एक ही नंबर से शुरू और खत्म होती है। जी हाँ, उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किमी, यानी कि इसमें दूरी बताने वाले अंक एक ही हैं, केवल 7।
इसी तरह उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर की दूरी 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ और मल्लिकार्जुन की दूरी 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ की दूरी 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्रयंबकेश्वर की दूरी 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ की दूरी 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम की दूरी 1999 किलोमीटर और उज्जैन से घृष्णेश्वर की दूरी 555 किलोमीटर है। ऐसा रहस्य जो है सबकी समझ से परे। महाकाल से अन्य ज्योतिर्लिंगों की दूरी पर जब नजर पड़ती है तो यह देखकर हैरानी होती है कि इनकी दूरी में केवल एक ही अंक का प्रयोग है। यानी कि यह कैसे संभव है कि ज्योतिर्लिंगों को ऐसे स्थापित किया जाए कि उनकी दूरी में 5, 6, 7, 8 और 9 अंक ही आएं। वह भी दूरी बताने वाली तीनों ही संख्याएं भी एक हों, इनमें किसी तरह की भिन्नता न हो। केवल उज्जैन से रामेश्वरम की दूरी को छोड़ दिया जाए, हालांकि इसमें भी केवल शुरुआत 1 अंक से होती है, बाकी तीनों अंक 9 ही हैं। ऐसे में महाकाल से अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों की दूरी काफी रोचक है। मंदिर में औरत और पुरुष के लिए ये हैं खास नियम। महाकालेश्वर मंदिर के नियमानुसार भस्म आरती को महिलाएं नहीं देख सकती हैं। अगर वो इस आरती में शामिल हैं तो उन्हें घूंघट करना पड़ता है। बता दें कि भस्म आरती से पहले यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनाव पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। अन्य तरह के कपड़े पहने होने पर यहाँ जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। सावन के महीने में उज्जैन की अलग रौनक। सावन के महीने में दूर दूर से लोग महाकाल मंदिर आते हैं और दिनों की तुलना में इस माह में ज्यादा भीड़ होती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं की माने तो उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर को देश के 7 मोक्ष प्राप्ति स्थानों में से एक माना जाता है। सावन महीने के सोमवार में महाकाल के दर्शन करना बेहद शुभ माना गया है। अगर आप इस महीने में यात्रा करना चाहते हैं तो पहले से ही यहाँ की पूरी जानकारी लेकर जाएं। उज्जैन स्टेशन पर उतरते ही आपको हजारों की संख्या में तोते नजर आएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ अपने आप तोते आकर बसे हुए हैं। आपका दिल जितना खुश कई संख्या में तोते देखकर होगा, उससे कई ज्यादा यहाँ के लोगों से मिलकर दिल खुश हो सकता है। उज्जैन में आया हर पर्यटक को यहाँ के लोग अपना बना लेते हैं। महाकाल मंदिर के पास किसी भी घर में आप चले जाओ, वहाँ के लोग आपका अच्छे से स्वागत करेंगे और रात बिताने की सुविधा भी देंगे। यहाँ के लोगों का प्यार ही पर्यटकों को बार बार आने के लिए मजबूर कर देता है। महाकालेश्वर मंदिर का कुंड का धोता है हर पापा। महाकालेश्वर मंदिर को विशेष तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे निचले हिस्से में महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ शिव परिवार की मूर्तियां में मौजूद हैं। इसके ऊपरी हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर और इससे ऊपरी में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। यहाँ एक कुंड भी मौजूद है, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल से ही उज्जैन को एक धार्मिक नगरी की उपाधि की प्राप्ति है। इस पवित्र शहर की खासियत है कि यहाँ आने वाले लोगों को ये अपनी सा बना लेता है। इन मंदिरों में दिव्य अनुभव मिलेगा। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के अलावा हर सिद्धि मंदिर, राम घाट, श्री राम जानकी मंदिर, संदीपानी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर और मंगलनाथ मंदिर मौजूद हैं। यहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन से 3 घंटे की दूरी का सफर तय करना होगा। स्ट्रीट फूड में मिलेगा फलहारी खाना। उज्जैन एकमात्र ऐसा पवित्र शहर है जहां पर आपको स्ट्रीट फूड में फलहारी खाना मिलेगा। यहाँ की हर सड़क पर आपको व्रत वाले खानपान ज्यादा मिलेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग आध्यात्मिक यात्रा के लिए आते हैं और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका व्रत होता है। ये लोग ओंकारेश्वर या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के बाद ही कुछ खाते हैं। ऐसे में यहाँ आए पर्यटकों के खान पान का ख्याल रखते हुए साफ सफाई के साथ व्रत में खाने वाला खाना मिलता है। इसलिए यहाँ स्ट्रीट फूड में ज्यादातर फलहारी भोजन ही मिलते हैं। इसमें आपको फल, साबूदाने की खीर या खिचड़ी, आलू, साबूदाने की नमकीन आदि चीजें मिलेंगी। कैसे पहुँचे? उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए वायुमार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। अगर आप वायुमार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको इंदौर एयरपोर्ट उतरना होगा। उधर से आपको उज्जैन के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी। रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको उज्जैन तक जाने वाली रेल मिल जाएगी। ये लगभग देश के हर बड़े शहर से जुड़ा है। इसके अलावा अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 से जा सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के लिए ये मार्ग देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कभी यहाँ गए हो तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें।